हे एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम टू एग्जाम एटलस। तो आज की जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, झारखंड गजट से रिलेटेड आज का वीडियो ये आपके लिए है, ताकि आपको समय पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी को जो है वो जो भी ऊंच नीच चल रही है आपकी तैयारी में, आप उसको एक लेवल पे जो है वो ला सकें। बहुत सारे स्टूडेंट का था कि अभी क्यों पढ़ेंगे, अभी एग्ज़ाम जो है उसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी किसी को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो एक उम्मीद रहती है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप जो पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक दिन में किसी भी बच्चे की तैयारी नहीं होती है, चाहे कितना भी धुरंधर बच्चा हो, एक दिन में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक महीने में भी वो पूरे के पूरे सिलेबस को घोट कर पी जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको धीरे धीरे अपनी तैयारी को बेहतर करना पड़ता है। तो झारखंड गजट जो है, इसमें लगातार 3 गजट जो है वो प्रकाशित किए हैं। जैसे ही कैबिनेट की बैठक हुई थी 2 तारीख को, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। और हम लोग निगेटिव चीज़ों को क्यों देखें, जब हमारे एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों से आती है तो ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। अगर मानने के लिए बैठें तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का एक सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो झारखंड गजट में 3 जो है वो गजट जारी किए गए हैं। तो पूरा डिस्कशन इसी पे होगा आज कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और आगे आप जो है वो क्या करोगे। ठीक है, और आपको आगे क्या करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सबके मन में सवाल रहता है कि आगे कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो मिल जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत भी आलस अगर आप अभी कर रहे हैं तो उसे भी आप दूर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि झारखंड का जो गजट जारी किया गया है ये आप लोग के सामने है, और ये जो है वो 13 मार्च को जो है वो जारी किया गया। ठीक है, इसके पहले भी 10 मार्च को जो है वो जारी हुआ है। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे आखिर ये गजट में क्या चीज़ें हम लोग को दिख रही है। तो इस गजट में आपको नियोजन नीति की एक छाप जो है वो देखने के लिए मिल रही है कि आखिर हमारी जो नियोजन नीति इतने दिनों से अटकी हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंज किए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत पहले जो हमारे पास नियोजन नीति थी उसमें क्या था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि उनकी योग्यता, चाहे वो 10th के एग्जाम हो, 12th लेवल के हो या ग्रेजुएशन लेवल के हो, इसमें था कि 10th और 12th आपके जो है वो झारखंड से होने चाहिए। ठीक है, जो भी आरक्षण को छोड़कर जितने भी जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए ये कंपलसरी था। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा क्या वो चीज़ें वैसी ही हैं या चेंजेस आए हैं। तो जी हाँ, इसमें चेंजेस आ चुके हैं। तो ये आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे था कि 10th और 12th झारखंड से होना चाहिए, वो चीज़ों को जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे थे जिनका यहाँ पे रह भी रहे हैं, जनरल से आ रहे हैं और वो बाहर से जो है वो अपनी एजुकेशन लिए हैं 10th और 12th को, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे। बट यहाँ पे बोला गया है क्या कि जो नियमावली आई है उस नियमावली को किस नाम से जाना जाएगा, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट और 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता प्राप्त हेतु संचालन संशोधन किया गया है इसमें, इसलिए यहाँ पे संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। ये जो है वो आपका 10+2 के लिए है। इसी तरीके से स्नातक स्तर के लिए यहाँ पे स्नातक लिखा हुआ है। ठीक है, और 10th के लिए यहाँ पे मैट्रिक स्तर लिखा हुआ है। बस इतना ही चेंजेज है। तो ये इस नाम से जानी जाएगी जिस लेवल के एग्जाम होंगे उसके आधार पर। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इसका विस्तार जो है वो पूरे झारखंड राज्य पर लागू होगा, और ये सिर्फ हमारे झारखंड के लिए बनी है। तो ये सिर्फ पूरा हमारे झारखंड का जो टेरिटरी है, जितना एरिया है, उस पे ही ये लागू होगा, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया है कि यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे, मतलब कि जब से इसमें प्रकाशित किए गए हैं तब से यह जो है वो लागू होता है। यानी कि ये 13 तारीख को आया तो ये उसी दिन से लागू हो जाता है जब जिस डेट में ये आया है गजट में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि 10-12 का जो क्राइटेरिया है उसे तो हटा दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको पता चला, उसके जगह पे क्या लाया गया है
तो 10-12 के जगह पे हटाकर अब बोला गया है कि आपको जो है वो आवेदन जब करिएगा, कोई भी एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं तो आप फॉर्म को फिलअप करते हो, उसमें आपको बेसिकली जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपको पूरा होना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी मेंशन अब नहीं है कि आपका जो है वो झारखंड से होना चाहिए, ये कंपलसरी वाला चीज जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। जिसके कारण नियोजन नीति जो थी वो इतने दिनों तक जो है वो चर्चा में रही, इतने दिनों से एग्जाम डिले हुए, सारी चीज उस पर ही बेस्ड था। तो वो चीज को ही इसमें हटाकर अब शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है कि आपको जो है वो आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि जब रहेगी उस टाइम तक वांछित शैक्षणिक योग्यता जो है वो हासिल किया हुआ होना चाहिए। अगर आपकी 10th लेवल के एग्जाम आ रहे हैं तो आपके 10th होने चाहिए कंप्लीट, 12th के आ रहे हैं तो आपके 12th कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन लेवल के आ रहे हैं, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बोला जाता है, तो उसमें आपको स्नातक डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्नातक डिग्री में आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर, या आप मान लीजिए कि अभी कर ही रहे हो, आपके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आप देखना कि आपको मार्क्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें मेंशन करने के लिए बोला जाता है। तो जब तक आपके फाइनल जो है वो डिग्री नहीं आ जाती है, जब तक आपके फाइनल कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आप फॉर्म को नहीं भर पाते थे। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो मांगी जाएगी, जिस लेवल का आवेदन होगा उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए। तो पहली चीज कि झारखंड वाला चीज जो था कि आपको यहीं से जो है वो 10th होना चाहिए, यहीं से 12th होना चाहिए, तो वो वाला क्राइटेरिया को कम्प्लीटली जो है वो हटा दिया गया है। तो बहुत लोगों के लिए ये एक अवसर है कि आप अपनी तैयारी को जो है वो अब और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ और भी बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आपके लिए कंपटीशन जो है वो एक नए रूप में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस किए हैं जो कि पहले के हिसाब से। दूसरी चीज इसमें क्या इशू था, दूसरा था लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। अब लैंग्वेज को लेकर जो इशू था उसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बहुत सारे लैंग्वेज क्या थे कि भाई इसमें हिंदी और इंग्लिश क्यों नहीं है, बाकी तो रीजनल लैंग्वेज हैं, क्योंकि बोला जा रहा था कि यहाँ के भाषा वगैरह के बारे में, संस्कृति वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो भी इस एग्जाम में बैठेंगे। बट इसलिए उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो है वो भाषा को ऐड नहीं किया गया था। बट इसके थ्रू क्या दिखाया गया है कि पहले जो 12 भाषा था, ठीक है, अब उसमें 3 और भाषा को जो है वो जोड़ दिया गया है। वो कौन कौन सी भाषा है, तो एक तो आपका हिंदी ऐड कर दिया गया है, दूसरा जो है वो इंग्लिश भी ऐड किया गया है, और तीसरा जो है वो संस्कृत। ये 3 जो है वो ऐड कर दिया गया है, यानी कि अब आपके पास 12 से हो गया है ऑप्शन कितना, तो 15 लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया है। और इस 15 लैंग्वेज में आपको मात्र एक लैंग्वेज जो है वो अब चूज करना है, और इसी के आधार पर आपको जो है वो लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना होता है, ठीक है। और लैंग्वेज पेपर में जैसा कि इसके पहले 100 क्वेश्चन थे, और इसमें भी जो है वो सेम रहेगा, 100 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब आप लोग जो है जिनको प्रॉब्लम हो रही थी रीजनल लैंग्वेज में, अब वो इस लैंग्वेज की ओर जा सकते हैं। आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी ले लो, इंग्लिश में बेहतर है तो इंग्लिश ले लो, और संस्कृत में बेहतर है तो संस्कृत ले लो। यानी कि मात्र आपको 15 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है वो चूज कर लेना है, जिसमें आप बेहतर दे सकते हो अपना एफर्ट, ठीक है। और इसमें दूसरे का देख कर नहीं लेना है कि भाई वो अगला ले रहा है अगर नागपुरी तो हम भी नागपुरी लेंगे। मैं भी अगला जब नागपुरी ले रहा है तो वो बहुत कंफर्टेबल हो, वो चीज़ों को उसमें अच्छा से समझ पाता हो। भाषा का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को उस भाषा में बेहतर समझ रहे हैं। तो आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले लो, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन आ चुके हैं, तो आप हिंदी में उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, तो आपकी जो स्पीड है पढ़ने की वो बढ़ जाती है। वरना दिमाग लगाते रह जाइएगा कि भाई नागपुरी ले लिया, अब हमको इसको पढ़ना है तो ये तो आता नहीं है, तो दिमाग लगाने का अब समय खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप लोग के इससे पता चल रहा है कि अब नियोजन नीति की जो प्रक्रिया थी वो तो अब यहाँ आपको सही दिखते हुए दिख रही है कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो चल रही है अब अच्छे से। अब जो 2 चीज़ें जो इसमें की गई थी उसे तो अब कम्प्लीटली यहाँ पे दिखा दिया गया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ संस्कृत जो है वो ऐड किया गया है।
तो अब हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसी के साथ संस्कृत भी यहाँ पे दिख रहा होगा। और पहले की जो भाषाएं हैं वो तो ऑलरेडी इसमें है, जैसे कि उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली और साथ ही साथ खोरठा, नागपुरी, पचपरगनिया और उड़िया। तो ये सारे लैंग्वेज तो आपके पहले भी थे और 3 ऐड कर दिए गए हैं। तो यह जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी तक लैंग्वेज पेपर में पकड़ नहीं बना पाए थे, जो भी रीजनल लैंग्वेज था, तो उनके लिए ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आप चेंज तभी करना जब आप कंफर्टेबल हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वरना अगर आपका सिलेबस जो है वो 50 to 70% अगर लैंग्वेज का कवर हो गया है और जानते हो कि ये लैंग्वेज आपका अच्छा हो चुका है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको चेंज नहीं करना चाहिए। आप जो लैंग्वेज को लेकर पढ़ रहे हो उसमें कंटिन्यू अपना जो है वो और बेहतर कर उसको और अच्छा मजबूत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अगर इस सब के बारे में पढ़ोगे तो इसके लिए आपके पास नया सिलेबस होगा, नई तरीके से पढ़ना पड़ेगा, A to Z आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लैंग्वेज पेपर ले लिए हैं, अगर आप बहुत अच्छा उसमें कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप उसमें थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए तो आप और बेहतर कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, क्लियर। तो ये जो है वो गजट जो है वो आपका इसी तरीके से प्रकाशित हुआ है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको दिखा दिया गया। तो अब यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, अब आपका काम क्या है वो बताइए। तो सबसे पहला बात है कि आपका काम अब शुरू हो जाता है कि जितने भी लोग फाकीबाजी कर रहे थे अब हो जाइए और से सतर्क और इसे अपना सिलेबस को उठाइए और 1 by 1 कर जो है वो उसे पढ़ना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ अगर पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन जो है वो इसे मजबूत कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन जो है वही आपको जो है वो भर भर के मार्क्स दिलाएगा, आपका कंफ्यूजन जो है वो एग्जाम हॉल में दूर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन कहीं ना कहीं लैक करता है बच्चों का, जिसके कारण वो एग्जाम हॉल में जैसे ही आपके पास 4 ऑप्शन दिखते हैं आप तुरंत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है, आपका रिवीजन कहीं ना कहीं कम था, ठीक है। तो इस रिवीजन को जो है वो अभी आपके पास 1 से 2 महीने अच्छे से टाइम है, अच्छा से उसे जो है वो रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी फिर से निकलेगी वैकेंसियाँ। अब कितनी वैकेंसियाँ आएगी नहीं आएगी ये बात की बात है, वो आगे जैसे ही डेटा आएगा तभी हम लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हम लोग बात कर रहे थे 60 और 40 की रेशियो का, कि 60 जो है यहाँ के लोगों के लिए रहेगा और 40 जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रहेगा। तो इसमें ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, तो बस आपको ये मानकर चलना है कि आप अपना बेस्ट दोगे इसमें। और जब आप अपना 100% देते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो ये झंझट में मत रहिए कि हमको जो है वो इतना ही मार्क्स लाना है, ये रहता मेरे लिए, अगर रिजर्वेशन रहता तो हम इतना कम में हो जाता, ये दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप कम का सोचोगे तो आप उससे और नीचे जाओगे, लेकिन अगर आप हाई का सोचोगे कि मुझे इतना मार्क्स लाना है और मैं क्वालिफाई हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उसके आसपास पहुँचोगे और आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि होगा। और आपको एक ही सीट चाहिए तो वो एक सीट के लिए आपको जो है वो जीतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसी प्रकार से मेहनत करेंगे, ठीक है। और इतना भी है कि सब लोग इस कैटेगरी में नहीं आ सकते कि आप जीतोड़ मेहनत कर लो तो पूरा 100% लोग जीतोड़ मेहनत करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी सोचेंगे कि भाई अभी छोड़ो, जब आएगा वैकेंसी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि छोड़ो, तैयारी है, एग्जाम के टाइम रिवीजन कर लेंगे। और बहुत कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि नहीं, आगे भी पढ़ते आए हैं और भी स्पीड अपने आप को करेंगे, और यही स्पीड करने वाले लोग जो है वो सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, और ये बस कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके इंतजार थे उसका 50% आपका निपटारा हो चुका है, तो 50% बचा है आपकी मेहनत और वैकेंसी जाने में। तो दोनों मिलाकर 100% में आपको जो है वो इस साल अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो नेक्स्ट में क्या होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो फिर आप उसी तरह चाहते हैं अगर आपके और 1-2 साल बर्बाद हो तो तैयारी आप छोड़ सकते हैं, आप इधर उधर घूम सकते हैं, ठीक है। बट अगर चाहते हैं कि ये जो 2023 है ये आपके लिए और आपके फैमिली के लिए एक बेस्ट हो, कि हाँ इस ईयर में जो है वो कुछ हमने अच्छा अचीव किया है,
तो इसके लिए जो है वो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और ये थोड़ा सा मेहनत आपको पूरे जीवन भर का जो है वो आपके सपने को साकार करेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए एक जानकारी थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए और बस अपनी तैयारी को अपना 100% दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपकी मेहनत अगर सही रहेगी तो आपको हर चीज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ये बस आप लोग के जानकारी के लिए था कि आप लोग अपडेट रहें, क्योंकि हमारा डेली करंट अफेयर भी चलता है 10 बजे से, तो उसमें अपडेट देते रहते हैं, बट यहाँ से भी आप लोग को अपडेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में, जैसा कि हमारा डेली क्लास चलता है उसमें। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।